पारुल पढ़ी लिखी, सुलझी विचारों की, समझदार लड़की थी। खूबसूरत, सौम्य एवं सबसे घुल मिल जाने वाली। उसकी शादी को 5 वर्ष हो गए थे। एक छोटा 2 साल का बच्चा भी था। उसका पति एमआर था, सो काम के घंटे बहुत थे। सुबह 9 बजे का निकला, रात तक ही घर आता। किंतु पारुल ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ ली थी। परिवार में सबसे घुल मिलकर प्रेम से रहती। किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, उसकी एक बड़ी ननद थी जो शादीशुदा थी और उसी शहर में अपने पति के साथ रहती थी। इसका वह पूरा फायदा उठाती। कभी भी अपनी मम्मी को बुला लेती मदद के लिए। उसे पारुल का यूं घुलना मिलना पसंद नहीं आता। मम्मी पापा के मुंह से उसकी तारीफ सुन वह हमेशा जल भुन जाती और उसके विरुद्ध उनके जब तब कान भरती रहती। उसे ऐसा लगता कि पारुल के आने के बाद उसकी मम्मी पापा का प्यार उसके लिए कम हो गया। सो वह मन ही मन पारुल से जलती थी। उसे परेशान करने की नीयत से वह अपने दोनों बच्चों को ले अचानक मायके पहुंच जाती और पारुल को दोबारा खाना बनाना पड़ता। किंतु वह कुछ नहीं बोलती, चुपचाप उसके आदर सत्कार में लग जाती। यही बात नंद सीमा को बुरी लगती। वह चाहती थी कि पारुल कुछ बोले तो वह उसे अच्छी तरह खरी खोटी सुनाए और मम्मी पापा की नज़रों से घिराए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं काम से जाने के नाम पर, कभी किटी के नाम पर, कभी तबीयत खराब होने के नाम पर अक्सर वह बच्चों की जिम्मेदारी मम्मी पापा पर छोड़ जाती। पारुल मम्मी के साथ उन बच्चों का ध्यान रखती, उन्हें खाना खिलाना, सुलाना, दूध पिलाना आदि। शाम को पति तनय के साथ उन्हें लेने आती तो सब खाना खाकर ही जाते। मम्मी पापा को बेटी का कटु व्यवहार पारुल के प्रति समझ आ रहा था, किंतु वे यह सोचकर समय दे रहे थे कि उसे अपने आप समझ आ जाएगा। एक दिन पारुल को तेज बुखार आ गया। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। मम्मी शैलजा जी ने उसे उठने से मना कर चाय बनाई, उसे चाय बिस्किट देकर थोड़ी देर बाद दवा दी और आराम करने को कहे वे घर के काम में लग गईं। 3 दिन हो गए थे, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। शैलजा जी ने अपने बेटे मधुर से कहा कि पारुल को डॉक्टर को दिखा कर लाए। कहा तो पारुल सोच रही थी कि मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ तो सब उसकी बहुत ही सार संभाल कर रहे थे। मधुर ने भी 2 दिन से अवकाश ले लिया था। तभी एक दिन सीमा का फोन आया, मम्मी हम लोग घूमने जा रहे हैं, सप्ताह भर की बात है, आप लोग यहाँ आ जाइए, घर सूना रहेगा। शैलजा जी बोली, सीमा अभी हम लोग नहीं आ सकते, पारुल की तबीयत खराब है, उसे 5 दिन हो गए बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। सीमा बीच में ही बात काटते बोली, मम्मी ये उसके नखरे हैं, काम से बचने के लिए, 1 नंबर की कामचोर है। यह सुनते ही शैलजा जी को बहुत गुस्सा आया और वे चीख पड़ी, सीमा तुम अपनी हद में रहो, मेरी पारुल कामचोर नहीं है, कुछ सोच समझकर बोला करो। सीमा मम्मी कल की आई वह लड़की आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि आप उसके लिए मुझे, अपनी बेटी को डांट रही हो। शैलजा जी हाँ, मैं तुम्हें डांट रही हूँ क्योंकि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही हो। तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। उसको परेशान करने की नीयत से तुम्हारा समय असमय बिना सूचना के आना, बच्चों को छोड़ जाना, मुझे उसके विरुद्ध भड़काना, हम सब समझ रहे थे किंतु चुप थे कि वक्त रहते शायद तुम्हें समझ आ जाए, पर तुम नहीं समझ रही हो। तुम्हें उससे क्या परेशानी है? तुम आती तो हो, वह तुम्हारा सम्मान करती है, प्यार से खिलाती पिलाती है, फिर तुम उससे द्वेष भाव क्यों रखती हो? कान खोलकर सुन लो, मैं उसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं आने वाली। सीमा मम्मी ये क्या कह रही हो? उस पराई लड़की के लिए अपनी बेटी से मना कर रही हो? हमारे टिकट हो गए हैं, अब हम क्या व्यवस्था करेंगे? शैलजा जी वह पराई लड़की अब मेरे घर की बहू है, उसकी मदद करना अब मेरा कर्तव्य है। जब वह हमें माता पिता मानकर सम्मान देती है, हमारी सेवा करती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसे अपनी बेटी मानकर प्यार और सम्मान दे। अब वह पराई नहीं, इस घर की सम्मानीय सदस्य है, तुम्हारे छोटे भाई की जीवन साथी है। तुम अपनी ससुराल से सास ससुर को बुला लो। सीमा मैं उन्हें कैसे बुला सकती हूँ? मैं तो उनसे कोई संबंध ही नहीं रखती। शैलजा जी यही तो तुम्हारी गलती है, पारुल से ही सीख लो,
वह तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। एक तुम हो मेरी बेटी, तुमने हमारा सिर समधी समधन के आगे झुका दिया। पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो तुम इस तरह व्यवहार करती हो। सीमा, अब भी देर नहीं हुई है। आंखें खोलो और अपने गलत व्यवहार की उनसे माफी मांगकर उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करो। शैलजा जी को फोन पर सीमा से इस तरह बात करते सुन पारुल सोच रही थी कि कहाँ तो मैं सोच रही थी कि दीदी का फोन आया है, मम्मी पापा वहां चले जाएंगे। मेरी बीमारी को किसको पड़ी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु मैं कितनी गलत थी। मम्मी जी को मेरी कितनी चिंता है जो दीदी के यहाँ जाने से मना कर दिया। पारुल अपनी सास के व्यवहार से गर्व से भर उठी। ससुर और पति भी उसका ख्याल रखने में कोई कमी नहीं कर रहे थे। वह अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। उधर माँ की कठोर बातें सुन सीमा भी आज सोच में पड़ गई। आज बहू के लिए माँ ने एक बेटी को मना कर दिया और मैंने अपने सास ससुर के साथ क्या किया। इतने साल हो गए, कभी पास नहीं रखा। इस उम्र में भी वे अकेले गांव में रहते हैं जहाँ कोई सुख सुविधाओं के साधन नहीं है। वहाँ डॉक्टरी सुविधा भी नहीं है। तने सोचता तो होगा अपनी माता पिता की याद भी आती होगी, पर मैंने उसे भी कभी उनसे मिलने नहीं जाने दिया। आज माँ ने मेरे ज़मीर को झकझोर दिया। मैं कितनी गलत थी। खुद तो ससुराल से संबंध नहीं रखा और मम्मी को भी पारुल के विरुद्ध भड़काकर यहाँ भी वहीं स्थित करना चाहती थी, किंतु मम्मी और पारुल की समझदारी ने ऐसा नहीं होने दिया। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर सास ससुर के पास जाकर उनसे माफी मांग उन्हें अपने पास रखूंगी और अपनी मम्मी को एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। अरे सुनते हो तने, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, टिकट कैंसिल करा दो। तने आश्चर्य से उसे देखता रहा और बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम घूमने जाने के लिए मना कर रही हो। सीमा, हाँ, हम तुम्हारे मम्मी पापा के पास गांव चल रहे हैं, उन्हें यहीं लाने के लिए। तने विस्फारित आंखों से देखते हुए, तुम क्या कह रही हो जानती हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ तने, मम्मी की बातों को सुन आज होश में आई हूँ। मैं सही कह रही हूँ कि हम गांव जा रहे हैं। तने के चेहरे पर असीम संतोष का भाव था। आज वह माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को न निभाने की आत्मग्लानि से मुक्त हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।